वैदिक लिटरेचर में वेदों के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये तीन तरह के जो ग्रंथ हैं ये हमें लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी देते हैं, स्पेशली कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में। तो इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इस तरह की एक्सप्लेनेशंस हैं वेदों की जिनको प्रोज में लिखा गया, यानी गद्यात्मक व्याख्याएं हैं। अरण्यक उस तरह के ग्रंथ हैं जिनको जंगलों में लिखा गया। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और जब लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया जंगलों में बैठ के और जब उसको लिपिबद्ध यानी कि लिखा गया तो उनको नाम दे दिया गया अरण्यक ग्रंथ। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है नज़दीक बैठना। तो जिन शिष्यों ने अपने गुरुओं के नज़दीक बैठ के ज्ञान लिया और उनको जब लिखा गया तो उन ग्रंथों को नाम दे दिया गया उपनिषद, जो कि एक तरीके से फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेदास हैं। और आज हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। तो जो हमारे चारों वेद हैं, हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। फिर सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम कहते हैं पंचविश ब्राह्मण। यजुर्वेद के भी 2 ग्रंथ हैं, तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है जिसको हम कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। इन ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित से लेके और बिंबसार के समय के जो बीच का जो टाइम है वह उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, और उस समय जिन जिन लोगों ने राज किया उनके बारे में हमें पता चलता है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, उसके अंदर हमें राज्याभिषेक के नियम देखने को मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण उस तरह का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह के राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की मिल जाती हैं। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के अंदर कर्मकांड और सामाजिक विषयों की जानकारी भी हमें अच्छी खासी मिल जाती है।